हेलो बच्चे, बेटा आज हम पढ़ने वाले इंटीग्रल का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका चैप्टर नंबर 8 में भी काम आता है और चैप्टर नंबर 9 में भी काम आता है। तो बच्चे बड़े ध्यान से समझना, ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बड़े आराम से क्वेश्चंस को समझना, पहले समझना स्पेशल इंटीग्रल क्या होता है, फिर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में भी बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएं। तो बड़े ध्यान से समझना। अच्छा, ये जो ना सबसे ज्यादा जो टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, वो खासकर चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चे, हम बात करते हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स। तो पहले मैं लिख लेता हूं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स कौन कौन से होते हैं बच्चे, बता रहा हूं। नंबर फर्स्ट, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल टू होता है बच्चे आपका 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस के सी बच्चे। नंबर सेकंड आपका होता है 1 अपॉन में बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस के सी बच्चे। और नंबर थर्ड आपका स्पेशल इंटीग्रल होता है बच्चे एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच्चे dx इक्वल टू 1/2a लॉग ए प्लस के एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स प्लस के सी बच्चे। थ्री हमारे ये होते हैं। थ्री मैं और लिखने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से आप समझना बच्चे। थ्री मैं आपका और लिखने जा रहा हूँ, उन थ्री को जरा बड़े ध्यान से आप समझना भाई, वो कौन कौन से थ्री हैं। ठीक है जी, चलिए तो देखो बच्चे, ये जो थ्री हैं कौन कौन से हैं, बाकी के जो नेक्स्ट जो थ्री हैं आपके। चलिए जी, इनको हम लिख लेते हैं। और इसका थोड़ा सा कलर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आ जाओ। यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चे फोर, आपका स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल टू होता है बेटा log x प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के सी बेटा। और नंबर 5 आपका होता है 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू बेटा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के सी बेटा। ठीक है जी। चलिए नंबर 6 आपका होता है 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू बेटा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस के सी बेटा। ये हमारे स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स होते हैं। कुछ और भी होते हैं, उनको हम जरा अभी आगे डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो 6 हमारे स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स हैं, पहले इनको देखेंगे, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बड़े ध्यान से समझना बच्चे। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में हमेशा एक चीज रहती है कि भाई ये आया कहाँ से है। तो मैं एक दो फॉर्मूले आपको प्रूफ भी करके दिखा रहा हूँ, तो उससे आपको पता भी, आइडिया भी लग जाएगा कि सारे के सारे कहाँ से आए हैं। चलिए बच्चे, तो मैं आपको कुछ प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ एक दो। जैसे बच्चे हम बात कर लेते हैं प्रूफ ऑफ सम। ठीक है, तो हम पहला ही ले लेते हैं बच्चे 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx बच्चे। तो क्या करेंगे भाई, ये आप जानते भी हैं इंटीग्रल के अंदर अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो हमेशा एक्स की वैल्यू क्या पुट करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू में ए टेन थीटा बच्चे। अच्छा, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए 1 इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपॉन में dx बच्चे। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, a sec स्क्वायर थीटा बेटा d थीटा। यहाँ से अब आप करेंगे इसका इंटीग्रल। ठीक है बच्चे, तो 1 अपॉन में कितना हुआ, ये a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ से आपने dx की वैल्यू एंटर करी, कितना हुआ बेटा यहाँ पर, ये मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर। तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बेटा, यहाँ से सॉरी ए सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से नीचे से बेटा 1/a² कॉमन आ गया। 1 अपॉन में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा और बेटा डी थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 अपॉन में ए स्क्वायर 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में बेटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा आपका कट गया। ठीक है जी। अब यहाँ से अगर हम बात करें बच्चे नेक्स्ट, ठीक है जी, तो बड़े ध्यान से आप समझना। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो चलिए जी, हम इसका परमानेंट कलर सेलेक्ट करके रख देते हैं ये। चलिए जी, अब यहाँ से अगर हम बात करें तो
ये आ गया इंटीग्रेशन 1 में, अच्छा यहाँ पर देखिए आप, ए और रह गया था आपका ऊपर, ए ये रहा बच्चे, ए यहाँ पर, ठीक है जी, ए यहाँ पर, ए से आपका एक ए कैंसिल हो गया, तो कितना 1/a, और बेटा यहाँ पे आपका 1 थीटा, ठीक है जी, और 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा आपका कितना हो गया, थीटा/a, और प्लस के सी। थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चे, तो यहाँ से जब आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 10 इनवर्स x/a आपकी यहाँ से वैल्यू आ गई बेटा थीटा की। अब हम इसको यहाँ पर रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो i इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितना है, 10 इनवर्स x/a प्लस के सी बच्चे, ये आपके पास आ गया। ठीक है जी, एक दो फॉर्मूले हम और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको मैं और प्रूफ करा देता हूँ, देख लीजिए बच्चे। चलो क्वेश्चन है नेक्स्ट पे, तो हम और लेकिन और कर लेते हैं क्वेश्चंस। चलिए बच्चे, और भी मैं आपको करा देता हूँ, जैसे यहीं पर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, क्या दिक्कत, तो थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। फिर ये आपने देख लिया होगा। चलिए जी, हम और कर लेते हैं यहाँ पर, तो चलिए भाई और करते हैं थोड़ा सा। चलिए जी, चलिए आ जाइए बच्चे, ठीक है। इंटीग्रेशन अगला क्या है, हमें जो करना है 1 में x² माइनस a² dx का। बेटा 1 में x² माइनस a² को बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ, x माइनस ए माइनस 1 में x प्लस ए, क्योंकि हम पहले इसमें आइडेंटिटी खोल देंगे, a² माइनस b², a प्लस बी और a माइनस बी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसको सिंप्लेस करके इतना लिख सकते हैं, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन भी हमने किया है बेटा ये। तो अब इसका हम अलग अलग डेरिवेटिव कर देंगे, 1 माइनस ए, ठीक है बेटा, 1 में x प्लस ए डी एक्स का बेटा। यहाँ पर जब आप इनका अलग अलग इंटीग्रेशन आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2a लॉग x माइनस ए माइनस लॉग x प्लस ए बेटा, और प्लस की c, ये आप जानते होंगे अच्छे से, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आगे इंटीग्रेशन करने इसका जा रहे हैं, समझना बच्चे, मतलब इसका रिजल्टेंट आंसर लिखने जा रहा हूँ। तो 1 में 2a लॉग, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लग गई, लॉग a माइनस बी, लॉग a माइनस लॉग बी, तो लॉग a अपॉन में लॉग b, तो x प्लस के a प्लस का c। ये आपके इस टाइप से ये जो स्पेशल इंटीग्रल्स हैं ये हमारे आए हैं। अब इनके बेस पे मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बड़े ध्यान से आपको समझने हैं बच्चे। चलिए जी, हम चलिए आ जाइए बच्चे, तो क्वेश्चंस करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन 1 में 16 माइनस x² dx। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो आपके पास इंटीग्रल है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 16 को 4 का स्क्वायर माइनस x² dx। तो इसमें आपका ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा होगा, a² माइनस x² dx का कितना हो जाएगा, 1 में 2a लॉग a माइनस सॉरी a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस के सी। डायरेक्ट ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 1 में 2a, a कितना है बेटा यहाँ पर 4, तो लॉग 4 प्लस के x अपॉन में 4 माइनस एक्स प्लस के सी। तो आपका आंसर आ गया 1 में 8 लॉग बच्चे 4 प्लस एक्स अपॉन में 4 माइनस एक्स प्लस का सी भाई। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी पे ही। चलिए बच्चे, अगले क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे तो देखो बेटा क्वेश्चन में क्या है, 1 में 1 माइनस 25x²। अच्छा देखो, जितने भी हमने स्पेशल इंटीग्रल आपके करे हैं, जो भी मैंने पढ़ाया है, उसमें देखो सब में जितने भी है x² का कोफिशिएंट कितना है 1, इनमें भी सब में देखो x² का कोफिशिएंट कितना है 1। तो बच्चे जब हम उस क्वेश्चन पर आप जाएंगे तो इसमें देखिए जरा आप x² का कोफिशिएंट कितना है 25 माइनस 25, तो पहले आप 25 बाहर ले लेंगे हम, उसके बाद हम आगे इसमें देखेंगे कि कौन सा स्पेशल इंटीग्रल लग रहा है बच्चे। तो यहां से कितना हुआ 1 में 25 माइनस x² dx बेटा, इंटीग्रेशन 1 में 25, और भाई ये हुआ 1 में 5 का स्क्वायर माइनस x² dx। इसमें भी यही वाला इंटीग्रल आपका यूज हो रहा है बच्चे, बड़े ध्यान से देखो, यही वाला इंटीग्रल इसमें यूज हो रहा है। तो कितना हो जाएगा बच्चे, 1 में 25, ठीक है बेटा, 1 में 2a, ठीक है जी, और log a प्लस के x अपॉन में a माइनस के x बेटा प्लस के सी। आपका इंटीग्रेशन 5 से कैंसिल आया, 5 आया, 1/10 log 1 प्लस के 5x अपॉन में 1 माइनस के 5x प्लस का
सी बच्चे। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ बेटा, बड़े ध्यान से समझना है। इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करना है बच्चे, हमें इंटीग्रल निकालना है। अब देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, हमेशा कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए बच्चे। यहाँ से भी बेटा 4 की मुंडी पकड़ी, बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 dx बेटा। अब इसको क्या बोलेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें आइडेंटिटी देखेंगे हम कौन सी हमारी यूज हो रही है भाई, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2a log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस के सी, ये वाली लग रही है ना बच्चे, इसमें भी आ जाइए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4, तो कितना 1/2a log बेटा x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस के सी भाई। तो यहाँ से कितना हुआ, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, 1/4 log 2x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 1 प्लस के सी बच्चे। ये आपका यहाँ तक आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़े ध्यान से अब आप क्वेश्चन को समझेंगे। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब तक आपने जितने भी स्पेशल इंटीग्रल पढ़े हैं उसमें देखा होगा, अगर मैं दोबारा बच्चे स्पेशल इंटीग्रल की तरफ जाऊं, यहाँ पर मैं आपको दोबारा फॉर्मूले में आपको दिखाऊं, तो आप देखिए जरा बच्चे बड़े ध्यान से, सब में न्यूमरेटर में कितना दिख रहा है 1, सबके न्यूमरेटर में कितना है 1 है। लेकिन जो क्वेश्चन अभी हम ले रहे हैं इसके न्यूमरेटर में देखिए आप कितना है एक्स स्क्वायर, तो पहले यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा 1 बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखिए तो पहले तो दोनों की पावर क्या है सेम है, ऊपर भी पावर क्या है एक्स स्क्वायर, नीचे भी पावर क्या है एक्स स्क्वायर, तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं ना, डिवाइड कर सकते हैं हम इसे, और डिवाइड भी कर सकते हैं, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का 25 प्लस का 25 है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस 25 dx लिख सकते हैं बेटा। अब इसको देखो क्या बोलेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 25 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 25 dx बेटा। यहाँ से कैंसिल हुआ तो ये कितना आ गया 1 प्लस के 25 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 25 dx। अब दोनों के साथ मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर देता हूँ भाई। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x प्लस यहाँ से 25 बाहर आ गया 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 25 को क्या कह सकते हैं हम 5 का स्क्वायर बेटा। उसके बाद यहाँ पर यही वाला आपका फॉर्मूला लग जाएगा, स्पेशल इंटीग्रल लग जाएगा, तो x प्लस 25 इंटू में 1/2a बेटा, ठीक है जी 2a और log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस के c, अगर आप इसको सिंपलेस्ट करेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा 5, तो आंसर आ गया इंटीग्रेशन इंटीग्रल इक्वल टू x प्लस 5/2 log x माइनस 5 अपॉन में x प्लस 5 प्लस के c बच्चे। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब देखो यहाँ पर बड़े ध्यान से है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले पहले मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, उनको आप बड़े ध्यान से समझ लेना, ठीक है जी। पहले मैं आपको समझाना हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ना, ये हमारा क्लास 10th में था, ठीक है बच्चे। हम इसमें फैक्टराइजेशन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आपको लगाना है, उसको आप समझ। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बच्चे, अब ये कैसे आपको यूज करना है, इसमें क्या क्या करना है, वो सब चीजें अब आपको देखनी है, ठीक है जी। चलिए बड़े ध्यान से समझेंगे, आ जाइए बच्चे। सबसे पहले आपको एक क्या गिवन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आपको द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए, यहाँ पर a है, और पॉजिटिव 1 होना चाहिए, यहाँ पर a है तो इसको a को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा b/a x प्लस c/a, ये आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट देखिए कितना है b/a है, उसका हाफ करेंगे तो ये कितना हो गया b/2a, ठीक है बेटा। अब ये आपने करा, इसका स्क्वायर आप कर दीजिए, कितना हुआ b² अपॉन में
4a²। इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बेटा। अभी आप देखते रहना, मैं आपको इसको इतना आसान बना दूंगा कि आप भी कहेंगे कि सर मजा ही आ गया, बिल्कुल मजा ही आ गया। ठीक है मेरे बच्चे, चले हम आगे। अब यहाँ से आप देखेंगे कि एक फॉर्मूला बन रहा है जो अनिल कपूर ने अपनी फिल्म में यूज करा था बच्चे, गाना था 1 2 का 4, तो उसको यहीं से आया था, यही पढ़ते पढ़ते, मतलब कि अनिल कपूर अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ रहा था बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो उसके दिमाग में यहाँ पर जब आया कि भाई इसमें कौन कौन सी टर्म यूज हो रही है, 1 2 का 4 और 4 2 का 1, तो यहीं से उसके दिमाग में गाना है कि भाई ये जो गाना है ये मुझे ऐसे गाना है, 1 2 का 4 और 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। आ जाइए बच्चे, तो क्या बना भाई यहाँ पर, ये फॉर्मूला बना x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये कितना आया, यहाँ पे आप देखना माइनस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म प्लस के जो भी होगा c बाई ए, ये बन गया। अब देखो, अब आपको जो ना इसको देखने में थोड़ा याद करने में थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, अब इसको आसान कर देता हूँ, बड़ी आसान लैंग्वेज, समझिए बच्चे, बहुत ध्यान से समझना आप। जैसे सपोज करिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें आपको क्या देखना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, नहीं है तो 1 बना लेंगे, पॉजिटिव 1, हमने ऑलरेडी 1 दिया है। अब ये देखो जरा, ये क्या है दोनों, ये देखो जरा क्या है, ये x है तो क्या करेंगे बच्चे, डायरेक्ट x, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा। अच्छा b बाई ए, b बाई टू, b बाई टू, b बाई टू, जो a तो हमने बाहर निकाली, बट a अगर 1 होगा तो b बाई टू, तो b बाई टू का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस b बाई टू का होल स्क्वायर, और प्लस का जो भी कांस्टेंट टर्म होगा सी हम उसको कर देंगे, प्लस होगा या वो माइनस होगा। अब देखो जरा क्या हो जाएगा, x प्लस b किसका कोफिशिएंट है, x का, तो x का 1 करो बेटा उसका हाफ, प्लस सॉरी माइनस b बाई टू, b बाई टू, b किसका कोफिशिएंट होता है x का, तो उसको करो 1 का स्क्वायर, प्लस का c कितना है 3, तो कितना आ गया डायरेक्ट x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 3 कितना हो गया बेटा प्लस के, तो ये आपका बन जाएगा। और मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, बड़े ध्यान से आप समझना बेटा। जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 4, ये है बच्चे, ठीक है जी। अब देखो जरा क्या बनाना है, x है, x लिखा, प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये चीज समझ लेना। x का जो भी कोफिशिएंट का जो भी साइन होगा वही आएगा, x प्लस b बाई टू मतलब 3 बाई टू का स्क्वायर माइनस 3 बाई टू का होल स्क्वायर प्लस के 4, इसको आप सोल्व कर दीजिए। x प्लस 3 बाई टू का होल स्क्वायर ऐसे रखिए, माइनस 9 बाई 4 प्लस 4, इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3 बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16, 16 माइनस 9 कितना हो गया बेटा 7, प्लस का 7 है ना, प्लस का 7 बाई 4, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, x प्लस 3 बाई टू का होल स्क्वायर प्लस के रूट 7 बाई टू का होल स्क्वायर। इस हिसाब से आपको यूज करना है। और मैं एग्जांपल्स एक दो और करा देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 3x नहीं, बार बार 3 चल रहा है, माइनस के 5x प्लस का 7, ये ले लेता हूँ, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर कौन है x, यहाँ पे क्या साइन माइनस, इसका आधा कर दो बेटा 5 बाई टू का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे माइनस 5 बाई टू का स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस का c जो भी कांस्टेंट होगा, यहाँ पे इसको एज इट इज रखेंगे, इसको नहीं छेड़ना है। इसको देखो क्या बोलेंगे 25 बाई 4 प्लस के 7, इसको यहाँ से सोल्व कर दीजिए, यहाँ से इसको सोल्व कर दो, कितना हो गया भाई 28, 28 प्लस 20 माइनस 25 प्लस का 3 आ गया 3 बाई 4, तो इसको क्या बोलेंगे x माइनस 5 बाई टू का स्क्वायर प्लस रूट 3 बाई टू का होल स्क्वायर। इस हिसाब से हम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चले हम तो क्वेश्चंस को देखेंगे, बड़े ध्यान से समझना। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, इस ट्रिक को भी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो जब भी आपको क्वेश्चन में क्या चीज गिवन होगी बच्चे, जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा क्या भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम उसमें लगाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब देखो बच्चे कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से, अरे भैया बड़े ध्यान से, क्या है क्वेश्चन, यही है बच्चे हमारे पास। सबसे पहले माइनस कॉमन लेना है, क्योंकि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा +1 होना चाहिए। तो कितना हो गया, माइनस कॉमन लेने के बाद साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो बच्चे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ देखो एक्स आया, एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर माइनस है, उसका आधा कर दो का स्क्वायर माइनस
b/2 तो 1/2 का स्क्वायर और प्लस का c जो भी है -2 x -1/2 का स्क्वायर -1/4 है ना, और माइनस का 2 बताओ कितना आ गया आपके पास। 4 2 जा 8 -9/4। ठीक है बेटा, अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस बाहर 1/में x -1/2 का स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर dx बेटा। ठीक है जी, आगे बढ़े तो बड़े ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर आपकी लग रही है, इसको आप, अच्छा एक और बात, ये जब आप काम करके दिखाओ ना तो अपने क्वेश्चन में करने के बाद आप इसको हमेशा एक काम करना कि आप इसको एक बॉक्स में जरूर बंद करके, ठीक है बेटा, इससे आपका ये रहेगा कि भाई ये वाला पार्ट बच्चे ने किया है इसको। ठीक है जी, चलिए अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस आ जाए। और मैं आइडेंटिटी लिखने जा रहा हूँ जो यहाँ पर यूज हो रही है, 1/में x² - a² dx क्या होता है मेरे बच्चे, 1/2a log x - a में x प्लस के टी। बच्चे आइडेंटिटी 2-4 बार आप क्वेश्चंस करते हुए लिखोगे तो आपको आइडेंटिटी सारी, मतलब आइडेंटिटीज का मतलब है कि स्पेशल इंटीग्रल आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। चलिए तो -1 में कितना आया भाई, यहाँ पर हम इसको यूज कर लेंगे डायरेक्ट, कितना हुआ 1/2a है ना, 2a। ठीक है बेटा, log x - a, x तो ये बेटा -a में x प्लस a बेटा और प्लस के c। और जब आप इसको प्रॉपर स्पेशल इंटीग्रल का आंसर आप लिखोगे इसका, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसको देखना है आपको, क्या आ जाएगा आपका आंसर। चलिए तो भाई हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, चलिए जी, चलिए भाई, चलिए ये देखो जी, इंटीग्रेशन यहाँ से लिख रहा हूँ, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, -1/3 log, और बेटा यहाँ पर आप करेंगे तो एलसीएम सेम है, माइनस के 4/2 तो कितना हुआ log, सॉरी x माइनस के 2 में जब यहाँ से करेंगे तो ये आएगा x प्लस के 2 और प्लस का c बचे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन। क्या है, x² - 3x + 2। बच्चे आ जाइए, क्या करेंगे बच्चे, हम वही ट्रिक अभी बता के आया मैं आपको, x² - 3x + 2, x यहाँ पे साइन क्या माइनस b/2 तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर और प्लस के c आप कर दीजिए, x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस बच्चे, ठीक है जी, कितना हो जाएगा 9/4 प्लस के 2 तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस के 4 2 जा 8 तो 1/4 आपका आ गया है ना। और देखो कितना छोटा सा हो भी जाता है, इंटीग्रेशन 1 में x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, वही बनेगा बेटा वहां से। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का लग जाएगा, अब आपको भी याद हो गया होगा फॉर्मूला, 1/2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a बच्चे, ठीक है जी, x प्लस a, तो x है आपका ये और प्लस के 1/2 बेटा प्लस का c भाई, इंटीग्रेशन 2 से 2 कैंसिल तो बेटा log और यहाँ से कितना हुआ ये x माइनस 2 अपॉन में x प्लस के 2, x प्लस के x माइनस के 1 और प्लस का c बच्चे, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई बच्चे बात, चले हम आगे, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चे। क्वेश्चन है भाई, अब देखना हमारे पास अब थोड़े से अलग क्वेश्चंस आ गए, अब स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। अब इसमें स्क्वायर रूट की सब में स्पेशल इंटीग्रल लगेगा, √4x² माइनस, सबसे पहले मैंने आपको बताया न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, वो है आपके पास, x² का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, वो आपके पास 4 है, तो पहले आप 4 को कॉमन निकालेंगे आप बाहर, और जब वो स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, 1 अपॉन में
एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 dx, इंटीग्रेशन 1/2 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर और dx बच्चे, इंटीग्रेशन 1/2 1 में अब यहाँ पे सीधा डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा देते हैं, मतलब स्पेशल इंटीग्रल लगा देते हैं। कौन सा इंटीग्रल इसमें यूज हो रहा है वो देखो बच्चे, इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये वाला आपका फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है ना बच्चे, तो लगा दीजिए इंटीग्रल 1/2 log x है आपके पास प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर और बच्चे प्लस के सी। जब आप इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो 1/2 log x प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 और प्लस के सी बेटा, इसको भी आगे भी हम इसको सोल्व करेंगे 1/2 log एलसीएम में इसमें ले लूँगा यहाँ से, कितना हो जाएगा 4x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में 4 और बेटा प्लस के सी, यहाँ पे log की आइडेंटिटी लग जाएगी, log अपन में log b log a माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस के अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस के सी, वहाँ पे जो माइनस log आएगा वो सी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, तो आंसर आपका सी में चला जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आंसर आपका आ गया 1/2 log 4x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 9 प्लस के सी। चलिए जी हम आगे की बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, इसका हम यहाँ से उठा के तो थोड़ा सा यही शिफ्ट कर देते हैं कि वहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमारा भी ठीक है जी। चलिए जी आ जाइए बड़े ध्यान से आप देखेंगे बच्चे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे बड़े ध्यान से। इवेल्युएट, इसमें तो डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन लग रहा है 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स, डायरेक्ट बच्चे यूज हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्ट लगा दीजिए भाई, आप देखते भी रहिए साथ के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस का बच्चे, तो कितना आ गया भाई आपके पास log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस का सी बच्चे आ गया। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बच्चे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आपके पास है इंटीग्रल, आ जाइए इंटीग्रल 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और dx, ये है ना बेटा। अभी मैं आपको बता के भी आया हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में क्या करेंगे बच्चे, फिर आ जाओ यहाँ पे कौन है x b/2 का होल स्क्वायर बेटा माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस के सी आपका x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस का 2 प्लस का 2, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ गया बेटा -1/4 आपका 4 टू जा 8 -9 प्लस 8 -1/4 आपका आ गया। तो इसे मैं बेटा क्या बोलूँगा 1 में अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर बेटा dx, इसमें स्पेशल इंटीग्रल लग जाएगा, कौन सा लगेगा भाई इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, कितना हो जाएगा log x प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के सी, यही लगेगा ना बच्चे, है ना। अब आ जाइए जरा बड़े ध्यान से, इंटीग्रेशन log x प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा प्लस का सी। अब आप देखना बेटा यहाँ पर क्वेश्चन को बिल्कुल नजरें अपनी स्क्रीन पर जमा के रखना भाई, x माइनस 3/2 के स्क्वायर को हम ये बोल सकते हैं, उसको हम ये कह सकते हैं, फिर ये, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस का सी, ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है। क्या आपको बात समझ में आ गई बच्चे यहाँ तक? चलिए जी
आगे की बात करेंगे बच्चे। आप अपने क्वेश्चंस को लिखने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा मेन ये समझो कि कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है ना। वो तो मुझे पता है, तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, बच्चे हो तुम, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा दिमाग बहुत फास्ट चलता है भाई। चलिए बच्चे आ जाइए, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस। फिर हम चलते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक के पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 3/2, 2 हो गया बच्चे, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 8 हो गया, तो बताओ कितना हुआ बच्चे, -4 प्लस 8, तो बताओ कितना हुआ, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के 4। अबे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई, अरे बोल बेटा, आ रहा है ना, तो बताओ क्या बोलेंगे इसे, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लग गया भाई इसमें, डायरेक्ट बताइए, नहीं x प्लस 2 ना, ठीक है, अंडर रूट बच्चे, बड़े ध्यान से समझना। चलिए अंडर रूट, तो क्या लग जाएगा, सॉरी अंडर रूट नहीं, क्या लग जाएगा, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, और प्लस के सी बच्चे, ठीक है ना, लॉग एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट, इसको मैं ये कह सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 8 प्लस के सी बच्चे। आ गई भाई बात समझ में। अच्छा बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे होंगे यहाँ पे कि जैसे ये x प्लस 2 और आप इसको सर बार बार x बोल रहे हो, देखो बेटा ये ट्रिक होती है, आप इसको टी मान के भी आगे कर सकते हो, लेकिन अगर हमारा पास फंक्शन जिसको हम आप x बोल रहे हैं और वो x नहीं है, और वो एक ऐसा है कि वो एक लीनियर फंक्शन है, तो हम उसको डायरेक्ट एज ए एक्स की तरह यूज कर लेते हैं, और अपॉन में इसका डेरिवेटिव आ जाता है, इसका डेरिवेटिव हमेशा कितना आ रहा है 1, तो इसलिए मैं उसको बार बार नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है बच्चे। चलिए जी आगे की हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब यहाँ पर आप देखिए बेटा क्वेश्चन है इंटीग्रल x की पावर 3 अपॉन में अंडर रूट एक्स की पावर 8 प्लस के 1, और बेटा आपका, अब आप थोड़ा सा समझिए कि आपको स्पेशल इंटीग्रल आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन स्पेशल इंटीग्रल ही है ये क्वेश्चन में। अब देखो हमें करना क्या है, स्पेशल इंटीग्रल में हमेशा नीचे जो भी x होता है उसकी पावर 2 होती है, तो इसकी पावर 4 की पावर 2, इसको पहले आप लिख लीजिए। अब देखो यहाँ पर x होता है सिंगल, बट ये x की पावर 4, इसका देखो क्या कोई डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, साथ में बैठा, ऊपर बैठा हो, कहीं ना कहीं बैठा मिलेगा, तो x की पावर 4 को आप मान लो t, तो इसका यहाँ से डेरिवेटिव आपने किया 4x की पावर 3 इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में 4x की पावर 3 और डी टी बेटा, और जैसे ही आपने इसको यहाँ पर लिखा तो t का स्क्वायर प्लस के 1 इंटू में 1 अपॉन में 4x की पावर 3 से यहाँ से कट गया बेटा, और ये कितना आया 1/4 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 1 और डी टी, आ गया ना। अब यहाँ पर बताओ ये कौन सा इसमें स्पेशल इंटीग्रल आपका लग गया है, ये आप पहले आप मुझे बताओ इसमें कौन सा स्पेशल इंटीग्रल आपका लग गया है, ठीक है जी। अब इसमें लग गया 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1/a, और a आपका 1 ही है, tan इनवर्स x बाई ए बच्चे, मतलब t बाई ए, और t की वैल्यू आपने कितनी बोली है बेटा, t किसके बराबर है, x की पावर 4 के, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चे। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन, इसमें इंटीग्रेशन है क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ये आपके पास e की पावर x अपॉन में e की पावर 2x माइनस 9 और dx। यहाँ पर देखो मैं फिर आपको वही बोल रहा हूँ कि हमेशा आपने पहले इसको ये बोला e की पावर 2x को मैंने e की पावर x का होल स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो e की पावर x का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, e की पावर x को आपने क्या मान लिया t, e की पावर x इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डी टी अपॉन में e की पावर x, तो इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन में टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 9 इंटू में डी टी अपॉन में e की पावर x, इससे कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 9 को क्या बोल सकता हूँ 3 का स्क्वायर। अब इसमें डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन आपका लग गया बच्चे, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हो जाएगा 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस है बेटा, और प्लस के सी, यही होता है ना,
और यहाँ पर आपका x नहीं है, वो क्या है, x की जगह t है ना, तो t -3 अपॉन में t प्लस 3 प्लस के c, और t की जब आप वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, log e की पावर x -3 अपॉन में e की पावर x प्लस 3 प्लस का t बच्चे। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ हम आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। है बच्चे आपके पास इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कोस एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से समझना। इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में 16 प्लस 9 साइन 2x। आप एक चीज देखो बेटा, पहले तो साइन 2x आ रहा है, अब हमें पता ही नहीं अभी किस चीज का है, अभी हमें क्वेश्चन ही नहीं पता चल रहा कि कुछ स्पेशल इंटीग्रल का है, किसका है। साइन 2x आ रहा है, ऊपर आ रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब साइन 2x के आप दो फॉर्मूले जानते हो, एक तो साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये जो सबसे ज्यादा दिमाग में आता है, और एक और फॉर्मूला होते हैं साइन 2x के, दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है साइन एक्स 1 प्लस साइन 2x का साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और एक होता है 1 माइनस साइन 2x का साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें इसमें से कौन सा लगाना है, कौन से फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है, उसको समझना है आपको बड़े ध्यान से। ऊपर देखो कौन बैठा है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स है ना। अब देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, तो वो जो डेरिवेटिव रहा होगा वो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का रहा होगा, जो डेरिवेटिव रहा होगा वो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव रहा होगा। तो इस वाले फॉर्मूले को हमें यूज करना, अगर ऊपर प्लस है तो, अगर ऊपर माइनस होता है ना बच्चे, तो हम साइन 2x का ये वाला फॉर्मूला हम उस टाइम पे यूज करते, ये वाला बच्चे यूज, ठीक है जी। अब ऊपर क्या है प्लस, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां से साइन 2x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गई ना बेटा। और इसको एज इट इज यहां पर आप एंटर कर दीजिए, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में 16 प्लस 9 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है भाई, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, पहले मैं आपको साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में, पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9 की, 9 माइनस 9 साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन अभी तक बन गया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में 25 माइनस 9 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, देखो ऊपर इसका डेरिवेटिव बैठा हुआ है तो इसको लेट करेंगे। अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन एक्स और डी टी बाय डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे, और यहाँ से निकालने के बाद आप इसमें इसको रिप्लेस कर देंगे, है ना। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके वहाँ पर इसको लिख लेना जरूर, ठीक है जी। चलें हम, चलिए तो इसको हम थोड़ा सा और बॉक्स में बंद कर देते हैं। अच्छा ये बड़े ध्यान से, अब यहाँ पे मैं इसको करने जा रहा हूँ, आपने इसको टी माना है तो कितना हो गया बेटा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में 25 माइनस 25 माइनस 9 टी स्क्वायर और डी टी अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ से मैंने डी टी की मतलब डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेशन आ गया 1 अपॉन में 25 माइनस 9 टी स्क्वायर डी टी। अब आपको सीधा सीधा दिख गया होगा क्वेश्चन में कि अब लगने वाला है स्पेशल इंटीग्रल, और टी का कोफिशिएंट कितना है 9, तो पहले 1/9 कॉमन आ गया, 1 अपॉन में 25/9 माइनस टी स्क्वायर डी टी बेटा, इंटीग्रल 1 अपॉन में 9 1 अपॉन में 5/3 का होल स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर और डी टी बच्चे, यहाँ से 1/9। अब इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, इसमें डायरेक्ट स्पेस इंटीग्रल लग जाएगा, 1/2a लॉग 5/3 प्लस टी अपॉन में 5/3
माइनस का टी और प्लस का सी बच्चे, है ना। ये यहाँ से आपका आ गया। मैं इसको थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं, हमारे पास थोड़ा स्पेस कमी हो रही है। ठीक है जी, चलें जी। अब आ जाइए, यहाँ से 3 से ये कैंसिल हो गया, 5 टू जा 10, 10 3 जा 30, ये कितना हुआ, वो log 5 इंटीग्रेशन नहीं सॉरी 30 log 5 प्लस 3t, और t आपने किसको माना था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में बेटा 5 माइनस 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का टी बच्चे। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई बच्चे यहाँ तक बात आपको। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके स्पेशल इंटीग्रल पे डिपेंड करते थे बच्चे। स्पेशल इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए, तो इसको ध्यान रखना, अच्छे से कर लेना बच्चे। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर 9 में बहुत काम आने वाला है। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।